नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। लॉकडाउन में ब्लड बैंक में हो रही रक्त की कमी को देखते हुए युवाओं ने किया रक्तदान। लोक गायक सुनील बंसोड़ ने कोरोना से बचाव के संदेश को सुरों में पिरोया। पालघर में हुए साधुओं की हत्या के मामले में कड़ी कार्रवाई के लिए गृह मंत्री के नाम ज्ञापन। और गुजरात से पैदल राजनांदगांव पहुंचे मजदूर। अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन में रक्त की कमी भी महसूस हो रही है। राजनांदगांव जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त के भंडारण में कमी आई है, जिसे देखते हुए राजनांदगांव के यूनुस ब्लड डोनेशन ग्रुप के सदस्यों ने रक्तदान किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच रक्तदाताओं में भी कमी आई है। जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए यूनुस ब्लड डोनेशन ग्रुप के युवाओं ने आज रक्तदान किया है। यूनुस ब्लड डोनेशन ग्रुप के द्वारा ज़रूरतमंदों के लिए समय समय पर रक्तदान किया जाता है। इस ग्रुप में लगभग 200 सदस्य हैं, जो राजनांदगांव जिले सहित अन्य जिलों में जाकर भी रक्तदान कर लोगों को नया जीवन देते हैं। यूनुस ब्लड डोनेशन ग्रुप को जब मालूम पड़ा कि अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते रक्तदाताओं में कमी आई है, तो उन्होंने अपने ग्रुप के सदस्यों को रक्तदान करने कहा और आज इस ग्रुप के 6 सदस्यों ने पहुंचकर ज़रूरतमंदों के लिए रक्तदान किया। इसी बीच एक महिला को रक्त की ज़रूरत पड़ने पर रक्तदान के साथ ही खिदमत फाउंडेशन के सहयोग से उन्हें आर्थिक मदद भी दी गई। यूनुस ब्लड डोनेशन का शुरुआत मैं अभी 4-5 सालों से कर रहा हूँ। उसके पहले मैं ब्लड देते आया था। मेरी बहन का कैंसर हुआ था। उस समय मैं ये जब ब्लड दिया तो उससे इंस्पायर होकर, प्रेरित होकर मैं सोचा कि क्यों ना इस ब्लड डोनेशन को एक विस्तृत तरीके से किया जाए और बढ़ाया जाए, ताकि हर लोगों को ब्लड मिल सके। और आज के युवाओं में जो जागरूकता आई है, मैं चाहता हूँ कि हर युवा में ये जागरूक हो और ब्लड डोनेशन करते रहें। अभी भी 2-4 दिनों में अभी कोरोना के संक्रमण और वायरस के उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, फिर भी हमारे जो यूनुस ब्लड डोनेशन और रक्त मित्र फरीद भाई, नागेश भाई, जगदीश सोनी सर के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पर जो रक्त दान की जो मुहिम जो चलाए हैं, और ये युवाओं का ही देन है और हम लोग एक जरिया मात्र हैं उन मरीजों के लिए। और मैं चाहता हूँ हमारे वनांचल क्षेत्र से और राजनांदगांव के पूरे जिलों से चाहता हूँ कि युवा आएँ और इस रक्तदान में शामिल होकर रक्तदान करते रहें। आपके ग्रुप में कितने युवा जुड़े हैं? मेरे ग्रुप में लगभग 200-250 लोग हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से हैं, और वो आकर 40-50 किलोमीटर दूर से आकर मेरे फ़ोन लगाने पे वो आते हैं और यहाँ पर अपना रक्तदान करते हैं। और कोई भी तरीके से निःशुल्क यहाँ पर हम लोग रक्तदान कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारी संस्था है खिदमत फाउंडेशन के नाम से, जो मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड उस पर सोशल वर्क करती है। अभी आज हमको यूनुस भाई, यूनुस ब्लड डोनेशन वाले जो यूनुस भाई हैं, शेख यूनुस भाई, उन्होंने हमको एक मैसेज किया कि जावेद खान जो बुधवारी पारा डोंगरगढ़ के रहने वाले हैं, उनकी वाइफ का मिसकैरिएज हो गया है, उनको ब्लड की बहुत ज़रूरत है, उनको पैसों की भी, आर्थिक मदद की भी बहुत ज़रूरत है। तो उस मदद के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ब्लड का भी इंतज़ाम यूनुस भाई ने करवा दिया है और हम लोगों के द्वारा उनको आर्थिक मदद दी गई है। रक्तदान महादान कहा जाता है। रक्तदान से किसी को नया जीवन भी मिलता है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से आम दिनों में उपलब्ध रहने जितनी मात्रा में रक्त अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इमरजेंसी को देखते हुए व्यवस्था रखी गई है। वहीं रक्तदाताओं से भी रक्तदान कर रक्त की उपलब्धता बरकरार रखने का आग्रह किया गया था, जिसके तहत यूनुस ब्लड डोनेशन ग्रुप के लोगों ने रक्तदान किया है। कोरोना वायरस के संकट के कारण हमारे यहाँ रक्तदान शिविर नहीं हो पा रहा है, तो इस कड़ी में हमारे जो यूनिस रक्त मित्र हैं वो क्या कर रहे हैं कि रक्तदान नहीं हो पा रहा है, तो हमारे यहाँ ब्लड की कमी हो रही है। ब्लड की कमी पूरा करने के लिए अपन क्या करें, बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं से बात किए हैं, और जिस कड़ी में हमारे यूनिस रक्त मित्र लोग अभी लगभग 6 लोग रक्तदान कर रहे हैं, ताकि हमारे ब्लड बैंक में रक्त की कमी ना हो।
क्योंकि रक्त अगर नहीं आएगा तो हमारे यहाँ सिकलिंग थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं उसको रक्त कैसे मिलेगा। खास करके गर्भवती महिला हमारे कभी आए थे डोंगरगढ़ से, बुधवारी पारा से, जावेद खान जी, उसकी मिसेस का मिसकैरेज हो गया था, उसको भी ब्लड की आवश्यकता था। इस प्रकार हम लोग बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं से मिल कर रक्तदान करा रहे हैं ताकि लोगों को रक्त की कमी में। इसके लिए मैं यूनिस रक्त मित्र को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और यूनिस भाई को भी धन्यवाद दूंगा ताकि वो इस प्रकार के सामाजिक कार्य करके रक्तदान महादान को चरितार्थ करके ये जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? सभी युवाओं से भी मैं अपील करूंगा कि इस संकट की घड़ी में आप लोग आगे आइए और रक्तदान करिए ताकि हमारे जिला अस्पताल में जो रक्त की कमी है उसको पूरा किया जाए। यूनुस ब्लड डोनेशन ग्रुप के सदस्य लगभग 4 वर्षों से रक्तदान करते आ रहे हैं और इन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें ज़रूरतमंदों की जानकारी डाली जाती है। इस आधार पर रक्तदाता उनसे संपर्क कर रक्तदान करते हैं। वहीं यूनुस ब्लड डोनेशन ग्रुप के लगभग 200 सदस्यों ने अब तक सैकड़ों लोगों को रक्त देकर उनका जीवन बचाया है। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक गायक सुनील बंसोड़ ने लॉकडाउन का पालन करते हुए कोरोना वायरस के बीच लोगों को घर में रहने की सीख देने के लिए छत्तीसगढ़ी में गाना बनाया है। वहीं स्वयं भी लॉकडाउन का पालन कर घर में परिवार के साथ परंपरागत खेलों के जरिए समय व्यतीत कर रहे हैं। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के चलते किए गए लॉकडाउन में लोग घर पर रहकर ही स्वयं भी सुरक्षित हो रहे हैं और दूसरों को भी सुरक्षित रख रहे हैं। घर पर समय बिताने के लिए कई पुरानी परंपरागत खेल भी खेले जा रहे हैं। कोविड-19 के संक्रमण को दूर करने के लिए सबसे कारगर उपाय सोशल डिस्टेंसिंग का है, जिसे लॉकडाउन के जरिए पूरा किया जा सकता है। लॉकडाउन में लोगों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है। राजनांदगांव शहर के शंकरपुर में रहने वाले छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक गायक सुनील बंसोड़ भी इन दिनों अपने परिवार के साथ लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। वे अति आवश्यक कार्य पर ही घर से निकल रहे हैं, अन्यथा दिन भर घर में ही परिवार के साथ रह रहे हैं। वहीं समय बिताने के लिए वे परिवार के बीच कुछ पुरानी पारंपरिक खेल भी खेल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने घर पर रहते हुए इस संकट की घड़ी में संदेश देकर लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की अपील करने गाना भी बनाया है। तिरमनैया वंदेवन भैया कोरोना के बीमारी जबरला। तिरमनैया वंदेवन भैया कोरोना के बीमारी जबोला। लेबो खबर ला ए कर लेबो खबर ला, लेबो खबर ला ए कर लेबो खबर ला। तिरमनैया वंदेवन भैया कोरोना के बीमारी जबरला। तिरमनैया वंदेवन भैया कोरोना के बीमारी जबरला। ए ऐसन बीमारी है एक दूसर माया थे, कोनो राह धर्म जाति जान लगवाते। हे ऐसन बीमारी है एक दूसर माया थे, कोनो राह धर्म जाति जान लगवाते। देख ले घुमा ले तोर नजर ला, देख ले घुमा ले तोर नजर ला, कोरोना के बीमारी जबरला। तिरमनैया वंदेवन भैया कोरोना के बीमारी जबरला। लेबो खबर ला ए कर लेबो खबर ला, लेबो खबर ला ए कर लेबो खबर ला। तिरमनैया वंदेवन भैया कोरोना के बीमारी जबरला। तिरमनैया वंदेवन भैया कोरोना के बीमारी जबरला। घर में रहो भैया तुमन घर में रहो दीदी, सुन समारू सुन बिसाहू ये मंटोरा दीदी। घर में रहो भैया तुमन घर में रहो दीदी, सुन समारू सुन बिसाहू ये मंटोरा दीदी। साफ सुथरा राखो ये शरीर ला, साफ सुथरा राखो ये शरीर ला, भगाबो ये बीमारी जबरला। तिरमनैया वंदेवन भैया कोरोना के बीमारी जबरला। लेबो खबर ला ए कर लेबो खबर ला, लेबो खबर ला ए कर लेबो खबर ला। तिरमनैया वंदेवन भैया कोरोना के बीमारी जबरला। तिरमनैया वंदेवन भैया कोरोना के बीमारी जबरला।
लोक गायक सुनील बंसोड़ का कहना है कि कलाकार समाज के लिए आदर्श होता है और कलाकार को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करने के साथ ही लोगों को जागरूक करने का अभियान भी अपने घर से ही चलाया हुआ है। वे सोशल मीडिया के जरिए लॉकडाउन का पालन करने लगातार संदेश दे रहे हैं। वहीं गायन के क्षेत्र से जुड़े होने की वजह से उन्होंने इस संदेश को सुरों में पिरोकर भी पेश किया है। ये जो बीमारी है ये बहुत बड़ी बीमारी है और एला हमला मात देना है तो घर में रहना ज़रूरी है और घर में रह के अपन परिवार के बीच में रह के एकर पालन करना बहुत ज़रूरी है। मैं जम्मू मन से यही निवेदन करत हो कि ये लॉकडाउन के पालन ला जरूर करे, अपन घर में रहे, बने साफ सुथरा रहे और ये नियम के पालन जरूर करे तो हमन जल्दी ये कोरोना ला हरा के रहिबो। आप कैसे दिन काटा तो घर में काबर के बहुत जन घर में रह के बोर हो जाते बोलते? ये हमन चोर पुलिस खेला था, आप देखा था। और एक अलावा रियाज गाना बजाना के। आप छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक गायक भी हो के एक में गाना भी बनाए हो, एक बारे में बताओ कि कैसे सोच आई तो कैसे गाना बनाओ, का संदेश दो गाना में? मोर यही कहना है कि ये जो गीत के माध्यम से मोर यही संदेश है कि हम घर में रहन, साफ सुथरा रहन, पल पल में हाथ ला धोवन और ये लॉकडाउन के पूरा पालन करना है। और लॉकडाउन के पालन करबो तो हम ये कोरोना से बहुत जल्दी जीत के बाहर निकलबो। कोरोना वायरस से बचने का कारगर उपाय लॉकडाउन है। ऐसे में शासन भी लोगों से लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करने की अपील कर रही है, जिसका लोग जिम्मेदारी से पालन भी कर रहे हैं। घर पर रहकर लोगों ने मनोरंजन के साधन भी तलाश किए हैं और सीमित संसाधनों में ही बेहतर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन्हीं में से एक परिवार सुनील बंसोड़ का भी है, जिन्होंने स्वयं लॉकडाउन का पालन किया है और दूसरों को भी सीख दे रहे हैं। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे गुजरात से पैदल पहुंचे मजदूर। संस्कारधानी वासियों के प्यार और सहयोग से अपनी पहली वर्षगांठ मनाता टाइल्स वर्ल्ड आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस। टाइल्स वर्ल्ड, इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वारमोरा, कजारिया, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। साथ ही पाइप फिटिंग व नल फिटिंग की सुविधा भी है। किसी दूसरी दुकान जाने से पहले हमारी क्वालिटी और दाम अवश्य देखें। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। क्या आप घर बना रहे हैं तो आज ही आइए। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में प्रवेश करता शिवांश टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट में। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबू टोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वियर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट,
कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जींस, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अहमदाबाद से पैदल मार्च करते श्रमिकों को डोंगरगढ़ पुलिस ने रोका और कोरोना जांच उपरांत उनके गृह ग्राम शिवपुरी पहुंचाया। मजदूर रोजी रोटी के तलाश में अहमदाबाद गए हुए थे। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पुलिस ने अहमदाबाद से पैदल मार्च कर आ रहे मजदूरों को रोका है। ये मजदूर लगभग 600 किलोमीटर की पदयात्रा कर डोंगरगढ़ पहुंचे थे। इसी तरह सिकंदराबाद से साल्हेवारा के आमगांव जाने वाला जत्था राजनांदगांव पहुंचा है। चिखली पुलिस ने इस जत्थे के खाने पीने की व्यवस्था की है। मजदूरों का जत्था रोजी रोटी के तलाश में छत्तीसगढ़ से अन्य राज्य गए थे। इस बीच कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। ऐसे में ठेकेदार ने काम बंद कर दिया। लॉकडाउन के कारण वाहनों, बसों और ट्रेन के चलने में प्रशासन ने रोक लगा दी और बॉर्डर को सील कर दिया, जिसके चलते मजदूर अपने अपने घरों की ओर पैदल ही निकल गए। मार्च से निकले मजदूर 23 अप्रैल को डोंगरगढ़ पहुंचे थे। मजदूरों ने बताया कि इस पैदल यात्रा के दौरान कहीं कहीं पर सामाजिक संगठन द्वारा भोजन दे देते थे, जिससे अपनी तृष्णा मिटाते थे, वरना भूखे ही चलते थे। कहाँ से आ रहे हो भैया? सिकंदराबाद से आ रहे हो। कैसे आ रहे हो आप लोग? तो सिकंदराबाद से कहाँ जा रहे हो फिर? कौन सा? आमगांव कहाँ? तो इधर से जा रहे हो? तो उधर क्या काम करते थे उधर? तो उधर काम धाम बंद है क्या अभी? खाने पीने में भी दिक्कत है। कब निकलो हैदराबाद से? 4 दिन हुए भाई। 4 दिन हुए। रात और दिन चल रहे हो? हाँ। और कोई परेशानी रास्ते में? परेशानी बहुत है, लेकिन क्या करें, घर भी जाना था ना। कहाँ रहते हो? शिवपुरी रहते हो। क्या क्या नाम है? डोंगरगढ़ पहुंचे ये सभी मजदूर डोंगरगढ़ के शिवपुरी ग्राम के थे। पैदल यात्रा कर रहे इन मजदूरों को पुलिस थाना लेकर पहुंची और मजदूरों को खाना खिलाया और कोरोना स्वास्थ्य जांच कराया। इस दौरान पुलिस ने मजदूरों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने की नसीहत दी। कोरोना स्वास्थ्य जांच उपरांत पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए इन मजदूरों को इनके गृह ग्राम शिवपुरी पहुंचाया है। राजनांदगांव से मनोज देवांगन और डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़।
गत दिनों महाराष्ट्र के पालघर में हुए 2 साधुओं और उनके वाहन चालक की सामूहिक हत्याकांड के मामले में आज विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने ज्ञापन सौंपकर मामले की बारीकियों से जांच करने की मांग की है। बीते दिनों महाराष्ट्र के पालघर क्षेत्र में 2 साधुओं सहित उनके वाहन चालक की सैकड़ों लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और मामले की बारीकियों से जांच करने के लिए राजनांदगांव में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। बहुत कठिन परिस्थिति है देश के सामने है कोरोना वायरस वाली, फिर भी ऐसी घटना घट गई है जो कि बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही आक्रोशित करने वाली घटना है। इसके विरोध में पूरा देश विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे देश भर में ज्ञापन के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है और केंद्र सरकार के गृह मंत्री से, गृह मंत्रालय से और राज्य सरकार से निवेदन कर रहा है, आग्रह कर रहा है कि इसमें सूक्ष्म रूप से जांच कराई जाए, सीबीआई की जांच कराई, उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जो भी दोषी है उस पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। इस संबंध में आज कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन सौंपना है। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा देश के गृह मंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि पालघर में हुए हत्याकांड की बारीकी से जाँच हो और सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।